मेरी हाफिजे कुरान बीवी ने 100 से ज्यादा बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था, मगर जब उसकी वफात हुई तो हम सब उसे दफना के आ गए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि रोज उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज अपनी बीवी की कब्र को सही करके आता, मगर अगले दिन वही मामला पेश आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है। इस बात का जवाब मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई जिसे देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों के अंदर उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिजे कुरान थी और शादी से पहले इसने बहुत सारे बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौके पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले ना उम्मीद और गमजदा होने लगती हैं। मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज्यादा एहतियात और दवाओं के बायस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी जिंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमजदा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब मेरी बीवी को गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर बिल्कुल काले बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई। यूं ही मेरी बीवी को दफन किया गया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरान परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुंचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज तूफानी हवाएं चलते रहे थे। मेरा बच्चा फिलहाल मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वह लोग भी मेरे घर पर ही काम पर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोते देखकर मैं तड़प उठा था और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वह ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। इसका इस तरह रोना ख्वाब में भी मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मगफिरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफत नमाजी और हाफिज कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी।
मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा लाकर दिया। वह सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया और काफी देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद में इसकी कब्र की हालत का भी अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल खौफ से फटने जैसा हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फटी पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वह इतनी तेज थी कि मेरा वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मेरा नाम आदिल है। हमारे घर में 3 अफराद रहते हैं, मेरी माँ और मेरी एक फूफू जो बेवा हो चुकी है, इसलिए फूफू हमारे घर में ही रहती है। क्योंकि फूफू का कोई औलाद भी नहीं था, इसलिए मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर बहुत भारी साबित हुआ। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फूफू और मेरे अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया, लेकिन अब मेरे अब्बू और मेरी फूफू को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने हाँ भी भरी। मेरी फूफू ने मेरे लिए जोरों शोर से लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफू को अपने मरहूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे फूफू का भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वह लड़की कम उम्र से ही बहुत संजीदा और नेक थी। उसके वालिदैन नहीं थे और वह 2 बहनें थी और सिर्फ एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेला पाला था। हालांकि वह खुद भी बहुत बड़ी नहीं थी। वह नमाजी और हाफिजे कुरान थी। घर में बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाती और कुछ दुआ तावीज भी करती थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। मैंने यह सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फूफू ने बड़े ही खुशी से उसके खानदान वालों से मशवरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई कि वह बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक इन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी, यानी कुछ पैसे देती रहेगी, क्योंकि उसके शादी के बाद मेरी बीवी के घर कमाने वाला कोई नहीं था। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सके तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो मेरा दिल भर गया, क्योंकि वह न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद रोज रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी मेरी फूफू की बताई हुई बातों जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था। सिर्फ औलाद की कमी थी जो मुझे महसूस तो बहुत ज्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत ज्यादा सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के 3रे साल ही मेरे अब्बा वफात पा गए। अपने अब्बा की वफात और अपनी औलाद ना होने की गम ने मुझे कुछ ज्यादा ही बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र खत्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियां और नेमतें याद दिलाती रहती, वह मुझे सब्र की ताकीद करती रहती थी। मैं हैरान था कि वह एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी।
हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मुझे तो फूफू उठते बैठते औलाद के बारे में पूछती रहती थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी जैसे यह सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपने फूफू को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वह हम दोनों से ही लड़ने लगती थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे, तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फूफू ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वह अचानक मौत के मुंह में चली गई। यह सब बहुत अचानक हुआ और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तबीयत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज ही कब होती है, जिसका जब वक्त आ जाए उसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की हालत और उस पर आया अजाब मुझे सदमे में डाल गया था। हर मुश्किल हाल में मैंने अपनी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि ये अल्लाह का इंसाफ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी आमाल से अल्लाह न वाकिफ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख यह भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे उस गुनाह से रोक लेता और उस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। घर में इन दिनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रात के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रोज अचानक मेरे पास फूफू आई और संजीदगी से बोली कि इन्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। मेरी फूफू ने मुझसे जो बात कही वह मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी मुश्किल से 20 से 22 दिन ही हुए थे कि मेरी फूफू मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं उससे नाराज होने लगा कि इन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अभी सदमे की हालत में था। उन्होंने तहम्मुल से मेरी नाराजगी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। इन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने इन बातों को कोई भी असर न लिया तो फूफू ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा अपने साली को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फूफू की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरी फूफू मेरे बेटे को ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल ऊपर से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फूफू ने बताया कि मेरा बेटा को इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वह चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभालता रहेगा। मैं फूफू की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर फूफू का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वह हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी और नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फूफू की जिद थी कि मैं अपने बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफू की जिद सुनता रहता। एक रोज फूफू ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया।
मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि इसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वह नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले पहले उसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वह बाद में अकेली न रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कमवारे बैठी रह जाएगी या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फूफू तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और उनकी बिनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपने फूफू की बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फूफू को जवाब दे दिया कि वह जैसा चाहती है कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फूफू को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, यह देखकर हैरान रह गया कि फूफू ने मेरे शादी की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर यह निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था और अपने कमरे में बंद हो गया। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुशमिजाज थी या नहीं, और यह भी कि न जाने वह मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमिन था, वैसे दूसरी बीवी से कभी मुतमिन हो पाएगा। इस निकाह के बाद भी मेरे वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो यह थी कि आज तक मैंने अपनी इस दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि वह कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और वह पर्दा आज उस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न पर था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जह कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जह किया था वह उसके चेहरे पर फैला सुकून और नर्म असरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वह अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं यह बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वह इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और हैरान कर देने वाला था। वह हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वह उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में यह अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का यह राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के असरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर डर सा गया। रोते रोते वह ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साबित कर दिया। वह बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वह मेरी सुनती ही नहीं थी।
मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वह घबरा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी। मगर मैंने जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। उस वाक़ये के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि लड़की के पास बहुत इल्म है, जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी। वह लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास उसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बीवी के पास आया। उसे बोला कि वह किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वह लड़की शादीशुदा है। वह चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वह उसे पाले। मेरी बहन इनकार कर दिया क्योंकि यह गुनाह का काम था। मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर रोज ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबा के लिए फीस बनवाते और ढेरों पैसा पकड़ाकर चले जाते। एक रोज मैंने छुपकर अपनी बहन को तावीज बनाते हुए देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर कुरान उल्टा लिख रही थी और यह काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी। उसे समझाने लगी कि वह तौबा कर ले। वह बोली कि अगर मैं ऐसा न करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि उससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर वह हराम काम न करती। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अपनी बहन को बहुत समझाती रही, मगर अब वह लालच में आ चुकी थी। वह इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गवा दिया। उसकी जिंदगी अच्छी थी। वह नमाज कुरान भी करती रही और हत्ता कि इसकी शादी हो गई, मगर उसने वह कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरी रहती थी कि अल्लाह नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा। और मेरा कहाँ सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वह सिर्फ दुनियावी पैसे की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी उस जैसी हाफिज न होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करवाने वाले और करने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, आजकल के लोग चंद कागज के टुकड़ों के लिए ना जाने कितने भयानक कदम उठा लेते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें हर छोटी बड़ी गुनाहों से बचाए और दीने इस्लाम को सही सही समझने की तौफीक अता करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।